प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा मन शीर्षक कविता के 17वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में श्रद्धा भावी मानव सृष्टि के प्रति अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करती हुई मन से कहती है कि मेरी अभिलाषा है कि मानव सृष्टि किसी भी परिस्थिति में पराजय स्वीकार न करे। वह अपनी शक्ति का समन्वय लोक कल्याण के लिए करे और इसका प्रयोग सदैव विश्व कल्याण में करे, तभी मानवता की विजय हो सकेगी। छंद देखें। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। संदर्भ पूर्व की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मन को कर्मवीर होकर जीने की सीख देती है और मानवता की विजय का उपाय भी बताती है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। जलधि, जलधि माने समुद्र। उत्स, उत्स माने स्रोत। कच्छप, कछुआ। अभ्युदय, अभ्युदय माने उत्थान, उन्नति। विद्युत कण, बिजली के कण। व्यस्त, यहाँ व्यस्त का अर्थ होगा अलग अलग। विकल, बेचैन, अस्थिर, जिसे चंचल कहते हैं। निरुपाय, उपाय रहित, बिना उपाय के। समन्वय, मिलन, एकत्र करना। विजयिनी, जीत हासिल करने वाली। व्याख्या देखें। श्रद्धा मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मनु, जल प्रलय के समय आपने देखा होगा कि समुद्र के बहुत से स्रोत फूट पड़े थे और ऐसा लगता था कि वे पूरे संसार को अपने में समेट लेना चाहते हैं। उस समय धरती का अधिकांश हिस्सा, द्वीप, कच्छप आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे थे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। किंतु मेरे और आपके रूप में मानवता की यह दृढ़ मूर्ति अपने उत्थान का प्रयास कर रही है। अर्थात आप और मैं दोनों इस बात के प्रतीक हैं कि मानवता अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत है। श्रद्धा के कहने का तात्पर्य यह कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल रही है। फिर जीवन के प्रति आपकी जो शंका है वह निर्मूल है, बेकार है, व्यर्थ है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। श्रद्धा आगे कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब विद्युत कण व्यस्त विकल अलग अलग होकर इधर उधर भटकते रहते हैं, बिखरे रहते हैं, तब वे शक्तिहीन हो जाते हैं, उपाय रहित होकर शक्तिहीन हो जाते हैं। किंतु जब परस्पर मिल जाते हैं तब उनमें अपार शक्ति उत्पन्न हो जाती है। समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। श्रद्धा कहती ठीक उसी प्रकार
जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं करता, उसे बिखेरता रहता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, कमजोर बना रहता है, असहाय बना रहता है। और जब वह अपनी शक्ति को समन्वित कर लेता है, एकत्र कर लेता है, तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह कि यदि आप प्रयास करें, प्रयत्न करें, तो मानवता की यह शक्ति पुनः संचित हो सकती है, इकट्ठा हो सकती है और निश्चय ही यह मानव इस पर जीत हासिल करेगा। इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामन तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर रेखांकित अंश है, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। उत्तर, श्रद्धा मनु से कहती है कि जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके बिखेरता रहता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु जब वह अपनी शक्ति को समन्वित कर लेता है, अर्थात इकट्ठा कर लेता है, तो वह विश्व को विजित करने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे मनु, आपको यही प्रयास करना है कि बिखरी हुई शक्ति का समन्वय हो जाए, जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। तीसरा प्रश्न, मानवता द्वारा अभ्युदय का उपाय करने के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, मानवता द्वारा अभ्युदय का उपाय करने के माध्यम से कवि जीवन से निराश लोगों में जीवन का संचार करना चाहता है। वह श्रद्धा के माध्यम से मन को प्रेरित करते हुए मनुष्य मात्र को यही संदेश देना चाहता है। चौथा प्रश्न, श्रद्धा विद्युत कणों के माध्यम से क्या कहना चाहती है? उत्तर, श्रद्धा विद्युत कणों के माध्यम से यह कहना चाहती है कि जिस प्रकार ये अलग अलग होने पर शक्तिहीन हो जाते हैं, परंतु एकत्रित होते ही शक्ति के स्रोत बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव भी जब अपनी शक्ति को पहचान कर एकत्रित कर लेगा, तब वह विश्व विजय कर लेगा, समस्त प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार हासिल कर लेगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न, अभ्युदय और निरुपाय में उपसर्ग एवं मूल शब्द छांटिए। उत्तर, अभ्युदय और निरुपाय में उपसर्ग एवं मूल शब्द निम्नवत हैं या निम्नलिखित हैं। एक तरफ हेडिंग बनाए शब्द, बीच में उपसर्ग और अंत में मूल शब्द। शब्द के नीचे लिखें अभ्युदय, उपसर्ग इसमें है अभि और मूल शब्द है उदय। शब्द के नीचे लिखें निरुपाय, उपसर्ग के नीचे निर, चूंकि निरुपाय में निर उपसर्ग है, र में हलंत लगा होगा, और मूल शब्द इसमें है उपाय। तो अभ्युदय में अभि और उदय, और निरुपाय में निर और उपाय। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि श्रद्धा मन पूरी कविता आपके समझ में आ गई होगी। आज यह कविता समाप्त होती है। इसके प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, और इससे संबंधित यदि कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।